वेलकम टू कोलाबरा ऑफिस। आज की वीडियो में हम आपको जो है कोलाबरा ऑफिस के बारे में बताने वाले हैं। कोलाबरा ऑफिस क्या है, इसको आपको अपने पीसी के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि ओ लेवल के सिलेबस में कोलाबरा ऑफिस को जो है जोड़ा गया। जिस तरह आपने ट्रिपल सी के अंदर लिब्रे ऑफिस को देखा था, राइटर को देखा था, कैलसी को देखा था, ठीक उसी तरह ओ लेवल के सिलेबस में कोलाबरा ऑफिस को भी ऐड किया गया है। कई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कोलाबरा ऑफिस के बारे में भी वीडियो को बनाएं, उसके मेनू के बारे में बताएं। तो हम आज से आपको जो है कोलाबरा ऑफिस के वीडियो जो है लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोलाबरा ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपको अपने पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए हम अपने सिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। कोलाबरा ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हो कि मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। इसको इंस्टॉल करने के लिए इस एप्लीकेशन के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल के आ गया। आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही लाइसेंस एग्रीमेंट का विकल्प यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि सेटअप टाइप में दो विकल्प दे रहे हैं, टिपिकल एंड कस्टम। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ कस्टम विकल्प पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कस्टमाइज करने के लिए कोलाबरा ऑफिस को बहुत सारे यहाँ पे विकल्प आपको मिल जाएंगे। क्या क्या फीचर्स आप इस एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल करना चाहते हो, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो विकल्प यहाँ पे एक्टिव नहीं है, इसे भी मैं एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप इसे एक्टिव कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सारे फीचर्स कोलाबरा ऑफिस के साथ हम चाहते हैं वो सभी हमने यहाँ से एक्टिव कर लिया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि कहाँ इंस्टॉल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल के अंदर जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम इसे किसी अन्य ड्राइव के अंदर रखें तो आप यहाँ चेंज पे जाके अपने ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल टाइप के बारे में पूछा जा रहा है कि सेट कोलाबरा ऑफिस टू बी द डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल टाइप। अब यहाँ देख सकते हैं कि चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकें तो आप इसे चेक करेंगे। इसी तरह एक्सेल की फाइल को भी आप चाहते हो तो आप इसे चेक कर लें, और पावर पॉइंट की फाइल को भी चाहते हो हम यहाँ पे कोलाबरा ऑफिस के अंदर ओपन कर सकें तो यहाँ इस ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ देखिएगा विकल्प आ रहा है रेडी टू इंस्टॉल द प्रोग्राम। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्रिएट ए शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। अगर आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन का, कोलाबरा ऑफिस का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप के ऊपर बन के आए तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। इसके बाद एक विकल्प और आपसे पूछा जा रहा है कि लोड कोलाबरा ऑफिस ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम स्टार्ट होते समय ही कोलाबरा ऑफिस आपके सामने खुल जाए तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करिएगा, इंस्टॉलेशन आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यस करना है और थोड़ा सा वेट करना है, इसके बाद इंस्टॉलेशन आपका फिनिश हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज आ रहा है इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीटेड। आपको यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करना है और इस प्रकार आपके सिस्टम के अंदर कोलाबरा ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकॉन बन गया है। आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या स्टार्ट पे जाके आप यहाँ देख सकते हैं कोलाबरा ऑफिस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि कोलाबरा ऑफिस हमारे सामने खुल गया है। इसका फर्स्ट विंडो हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तीन मेनूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फाइल, एडिट और हेल्प का विकल्प आ रहा है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ओपन फाइल का विकल्प दिया है। अगर आप पहले से बनाई हुई किसी भी फाइल को कोलाबरा ऑफिस के अंदर ओपन करना चाहते हो, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या प्रेजेंटेशन फाइल हो, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके बाद रिमोट फाइल का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपने रिमोट फाइल सेव किया है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही देख सकते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट का विकल्प दिया है। अगर आप चाहते हो कि पहले से बनाई हुई फाइल को जो आपने
अभी हाल ही में बना रखा है, सेव कर रखा है, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं टेम्पलेट्स का भी विकल्प दिया है। कोलाबरा ऑफिस के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स फाइल भी बनी है, या आपने अगर टेम्पलेट्स फाइल को बना के रखा हुआ है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो इन सभी विकल्प के बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्रिएट का विकल्प दिया है, आप क्या क्रिएट करने जा रहे हो। देख सकते हैं यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपने वर्क किया था, डॉक्यूमेंट जो बनाया था, ठीक वही आप कोलाबरा ऑफिस के अंदर राइटर के द्वारा भी आप बना सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैल्सी स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपने वर्क किया है या जो हम लोग वर्क करते हैं, ठीक वही काम कोलाबरा ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट के अंदर भी हम कर सकते हैं। इसके साथ देख सकते हैं तीसरा जो एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है वो है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी स्लाइड, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, वही काम आप कोलाबरा ऑफिस के अंदर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर भी कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइंग के विकल्प यहाँ पे दिए हैं, मैथ फार्मूला दिया गया है और डाटाबेस का भी विकल्प यहाँ पे दिया है। इन सभी तरह की फाइलों को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि अगर राइटर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने राइटर खुल के आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने कोलाबरा ऑफिस राइटर का विंडो खुल गया है और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो अनटाइटल 1 कोलाबरा ऑफिस राइटर के नाम से ये पहला आपको जो विकल्प दिखाई दे रहा है, ये आपका टाइटल बार है। अगर आप कोई भी फाइल बनाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसको अगर आप किसी नाम से सेव करते हो तो वो नाम जो अनटाइटल 1 दिखा रहा है, यहाँ पे वो नाम आपको दिखाई देगा। यही आपकी फाइल का टाइटल बार होता है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो पट्टी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका मेनू बार कहलाता है। जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पुराना वर्जन है अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो ठीक इसी तरह के मेनू उसके अंदर भी दिए गए थे, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लिब्रे ऑफिस राइटर को भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के मेनूज है आपके दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो फाइल मेनू दिया गया है, एडिट मेनू दिया गया है, व्यू मेनू दिया गया है, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प मेनू आपके दिए गए हैं। यानी टोटल यहाँ पे आपको 11 मेनूज है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि कोलाबरा ऑफिस राइटर के अंदर कितने मेनूज हैं, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। टोटल 11 मेनू आपके दिए गए हैं जिसका अपना वर्क है और सभी मेनू के अपने कमांड दिए गए हैं। यानी फाइल मेनू को अगर आप ओपन करते हो तो फाइल मेनू के सभी विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जहां से आप नई फाइल बना सकते हो, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। साथ ही अपने फाइल को आप यहाँ से किसी अन्य फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है तो आप ये सब वर्क कर सकते हो। सभी ये वर्क आपकी फाइल से संबंधित दिए गए हैं। इसी तरह आप एडिट के अंदर जाते हो तो एडिट में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपकी फाइल के अंदर एडिटिंग के जो विकल्प होते हैं वो सब आपके दिए गए हैं। व्यू के अंदर व्यू से संबंधित है और इंसर्ट के अंदर बाहर से लाई जा रही फाइलों को या ऑब्जेक्ट को आप अपने पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह फॉर्मेटिंग और स्टाइल, टेबल जैसे विकल्प आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ ये बहुत सारे आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के बटन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पुराना वर्जन है उसके अंदर भी आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ इस टूल बार को हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले नई फाइल को बनाने का विकल्प यहाँ पे दिया है। यहाँ से हम नई फाइल को बना सकते हैं, यहाँ से पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बनाए जा रहे फाइल को सेव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप अपने बनाए जा रहे फाइल को आप पीडीएफ फॉर्मेट में डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ देखें क्लोन फॉर्मेटिंग का विकल्प दिया है, अंडू, रीडू, यहाँ से देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प है। यहाँ से स्पेलिंग चेक करने के लिए यहाँ से आप पैराग्राफ मार्क को डिस्प्ले कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल का विकल्प दिया है। यहाँ देख सकते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए, साथ ही फील्ड इंसर्ट करना हो, सिंबल इंसर्ट करना हो, अपने पेज के ऊपर लिंक करना हो किसी भी दूसरे पेज को, फाइल को, तो आप हाइपर लिंक यूज करेंगे। साथ ही यहाँ देख सकते हैं फुट नोट दिया है, एंड नोट दिया है। यहाँ देख सकते हैं बुक मार्क ऐड करने के लिए, क्रॉस रेफरेंसेज ऐड करने के लिए, कमेंट इंसर्ट करने के लिए, यहाँ से ट्रैक चेंजेस को ऐड करने के लिए। साथ ही आप अपने पेज के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हो या कोई शेप आप बनाना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। इन सभी
सभी विकल्पों को आप अपने राइटर के अंदर यूज कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को या पेज को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं तीसरी जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार का है, यानी आप अपने पेज के ऊपर किस तरह का फॉर्मेटिंग प्रयोग करना चाहते हो, किस तरह के पैराग्राफ के स्टाइल प्रयोग करना चाहते हो, ये सभी आपके स्टाइल के लिए विकल्प दिए गए हैं। यहाँ से हम किसी भी पैराग्राफ के स्टाइल को, हेडिंग को हम यहाँ से बदल सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर लिखे जा रहे फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। इन सभी फॉन्ट्स को आप अपने पेज के ऊपर प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट की साइज दी गई है, यहाँ से आप अपने फॉन्ट की साइज को बदल सकते हो। मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिया है और मैक्सिमम यहाँ पे 96 दिया है। अगर आप इसके अलावा भी चाहो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो साइज को। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइनिंग करना, इसके अलावा सेंटर लाइन अगर आपको लेना हो। यहाँ से आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन दिए गए। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग दिया है। फॉन्ट को कलर करना हो, हाईलाइट करना हो, साथ ही अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए विकल्प मिल जाएगा। साथ ही यहाँ देख सकते हैं लिस्ट का विकल्प दिया है जिसमें आप बुलेट्स और नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेंट सेटिंग दी गई है कि आप इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए विकल्प यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग दी गई है और यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग दी गई है। ये सभी विकल्पों को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ को बनाते समय यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं रूलर का विकल्प दिया है। ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है ये रूलर है जो आपके पेज की साइज को बताता है कि आप अपने पेज के ऊपर कितने साइज में कहां से कहां तक लिख रहे हैं। ये सब आप रूलर के द्वारा देख सकते हो। इस रूलर के ऊपर ही आपका मार्जिन का विकल्प आता है, यानी आप अपने पेज के लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, राइट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ ही रूलर पे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया गया है। जो आपकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की शुरुआत कहाँ से होगी उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसको मैनुअली आपको जहाँ रखना है वहाँ पे आप रखकर अपने पैराग्राफ की पहली लाइन की शुरुआत कर सकते हो। पहली लाइन के बाद बाकी जो लाइन पैराग्राफ के अंदर बनेगी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी सेटिंग आप लेफ्ट इंडेंट से कर सकते हो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं राइट हैंड में अगर आते हो तो यहाँ पे आपको राइट इंडेंट दिखाई देता है, यानी पैराग्राफ का राइट इंडेंट कहाँ होगा, राइट मार्जिन कहाँ होगा, उस सब की सेटिंग आप यहाँ से रूलर से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है यही आपका डॉक्यूमेंट पेज है जहाँ पे आपको अपने लेटर, अपने एप्लीकेशन या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज करना है। यहाँ देख सकते हैं कर्सर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो भी आप टाइप करोगे आपके पेज के ऊपर टाइप होता चला जाएगा। तो जितना भी आपको लिखना है अपने पेज के अंदर यहाँ टाइप करके आप लिख सकते हो। इसके नीचे आ जाए देख सकते हैं कि ये आपका स्टेटस बार होता है। इस स्टेटस बार के अंदर देख सकते हो सबसे पहले पेज का विकल्प दिखा रहा है, यानी आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस फाइल के अंदर आपने कितने पेज बनाए हैं उसको आप यहां से देख सकते हो। कितने पेज बने हैं वो यहां से आप शो कर सकते हो। इसके साथ ही आपने अपने फाइल के अंदर कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं उसको भी आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपके डिफॉल्ट पेज का स्टाइल क्या है, आपने पेज के ऊपर कौन सा स्टाइल यूज किया है आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके इसकी स्टाइल को बना सकते हो, स्टाइल को आप प्रयोग कर सकते हो। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको आज की वीडियो में हम कोलाबरा ऑफिस के बारे में, राइटर के बारे में हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये कोलाबरा ऑफिस क्या है, इसके क्या क्या इंटरफेस हैं, इसका क्या यूज़ है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पेज का स्टाइल क्या है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं आगे जो विकल्प है आपका लैंग्वेजेस दिया है, यानी आपकी फाइल के लिए कौन सी डिक्शनरी, कौन सा लैंग्वेजेस यूज हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे इंग्लिश यूएस दिया हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पेज का व्यू कैसा होना चाहिए। यहाँ पे 4 अलग अलग व्यू दिए गए हैं जिसमें आप अपने बनाए जा रहे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग प्रकार से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपका जूम का विकल्प दिया है, जूम इन जूम आउट। यहाँ से आप क्लिक करके माइनस पे अपने पेज को छोटा कर सकते हो और यहाँ प्लस पे क्लिक करके अपने पेज को आप बड़ा कर सकते हो। डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे 100% जूम होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। तो इस तरह आपने देखा
कोलाबरा ऑफिस राइटर के अंदर ये सारे फीचर्स आपके दिए गए हैं। इसी तरह अगर आप कैलसी को भी आप यहाँ से रहते हुए ओपन करना चाहते हो तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद स्प्रेडशीट का विकल्प दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कोलाबरा ऑफिस कैलसी आपके सामने खुल जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पुराना वर्जन आपने देखा था 2003 एक्सपी वर्जन जो देखा था, ठीक उसी तरह का विकल्प आपको यहाँ भी दिख रहा है। साथ ही लिब्रे ऑफिस कैलसी भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ कोलाबरा ऑफिस कैलसी के अंदर भी दिख रहा है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि टाइटल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू दिया गया है, टूल बार दिए गए हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम बॉक्स है, फार्मूला बॉक्स है और ये जो आप दिखाई दे रहा है रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको ही आपको स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि अगर आप प्रेजेंटेशन को भी ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन फाइल को भी बना सकते हो। कोलाबरा ऑफिस इम्प्रेस के अंदर आप प्रेजेंटेशन फाइल को भी चाहो बनाना तो आप बना सकते हो। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि कोलाबरा ऑफिस को हम अपने सिस्टम अपने पीसी के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे, साथ ही इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, इन सब के बारे में हमने आज के वीडियो में आपको बताया। आगे की वीडियो में हम आपको जो है इसके मेनू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो भी मेनूज दिए गए हैं और इन मेनू के अंदर दिए हुए जो विकल्प हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।